नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने काफ़ी अत्याचार सहन किए, बहुत जुल्म सहन किए। एक ऐसी लड़की की जिसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किलों से भरी थी कि उसने वो रास्ता चुन लिया जिसे समाज आज भी समझ नहीं पाता। फूलन देवी, एक गरीब लड़की, एक गरीब परिवार में जन्मी ये लड़की बचपन से ही अन्याय और भेदभाव देखती थी और वही देखते देखते बड़ी हुई। घर में पैसे नहीं, समाज में इज्जत नहीं और ऊपर से जाति का दबाव बहुत सहन किया उसने। छोटी सी उम्र में ही उसे ये समझ में आ गया था कि इस दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। जब वो अभी ठीक से बचपन भी नहीं जी पाई थी, तभी उसकी शादी उससे कई गुना बड़े आदमी से शादी कर दी उसकी। वहाँ उसे वो ज़िंदगी नहीं मिली जिसकी उम्मीद हर लड़की करती है, बल्कि उसे अपमान और अत्याचार ये सब सहना पड़ गया उसको। मारपीट, कभी दबाव, कभी अकेलापन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद वो किसी तरह वहाँ से निकलकर वापस अपने गांव गई, लेकिन वहाँ भी हालात अलग नहीं थे दोस्तों। ज़मीन को लेकर विवाद, लोगों का ताना मारना, नीचा दिखाना और कोई ऐसा नहीं जो उसकी बात सुने। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा भरता चला गया, लेकिन वो गुस्सा अंदर ही अंदर दबा रहा, क्योंकि समाज ने समाज है उसने सिखा रखा था उसे कि दबे रहो, सहन करते रहो, सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन हर इंसान की एक सीमा होती है और वो सीमा टूटती है तो ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है दोस्तों। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो ऐसे लोगों के बीच पहुंच गई फिर जिसे समाज डाकू कहता है। शुरुआत में ये उसके लिए डर और दर्द से भरा समय था। वहाँ भी उसे भरोसा नहीं मिला, बल्कि उसे कई बार धोखा, गलत व्यवहार सहना पड़ा। कभी रेप, कभी कुछ, बहुत बुरा हाल हो रहा उसका। लेकिन उसी माहौल में उसने ये समझ लिया कि अगर जीना है तो मजबूत बनना पड़ेगा। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो वही लड़की नहीं थी जो हर बात सह ले, अब वो जवाब देना सीख रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आया जिसने उसके साथ बहुत उसका साथ दिया, उसे समझा। लेकिन किस्मत ने साथ वहाँ पर भी नहीं दिया दोस्तों। समय इतना बुरा होता है कि बलवान होता है, मान लो बदल जाता है। उसके मर जाने के बाद उसके अंदर गुस्सा, दर्द था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब उसके लिए सिर्फ जीने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बदले की आग बन चुकी थी। उसने उस रास्ते को पूरी तरह अपना लिया जिसे वो सिर्फ पहले मजबूरी से देख रही थी। अब उसका नाम फैलने लग गया, लोगों में उसका डर जो है वो थोड़ा घर करने लग गया। कुछ लोग उसे गलत कहते थे और कुछ लोग कहते थे भी ये उन लोगों के खिलाफ खड़ी हुई है जो सालों से कमज़ोरों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि उस समय उसके फैसले गुस्से और दर्द से भरे हुआ करते थे। और जब इंसान गुस्से में फैलता है ना दोस्तों, तो सही गलत कुछ समझ में नहीं आता, वो सारी हदें पार कर देता है। तो वही फूलन देवी ने किया। उसके जीवन की सबसे बड़ी और विवादित घटना थी जब एक गांव के कई लोगों की जान ले ली थी उसने, बेमई मास्करे वाली। उसके बाद उसका नाम पूरे देश में फैल गया और मीडिया में, सरकार में, पुलिस जब उसे ढूंढने लगे, वो एक ऐसा चेहरा बन गई जिससे कुछ लोग अपराधी कहते तो कुछ लोग उसे उस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने को मानते थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसका रेप किया था। उसने उसी का बदला लिया था, जिसने उसे कभी न्याय नहीं दिया। सालों तक वो भीड़ों में रही, हर दिन खतरे में और हर दिन भागते हुए। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब उसने सोचा कि क्या ज़िंदगी हमेशा ऐसी चलती रहेगी, क्या इसका कोई अंत नहीं होगा। और यही उससे उसकी ज़िंदगी में एक और बड़ा मोड़ आ गया। उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। हजारों लोगों के सामने उसने हथियार छोड़ दिए। ये सिर्फ कानून के सामने झुकना नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत करने का कई नई कोशिश थी उसकी। जेल की जो ज़िंदगी ने उसे सोचने का मौका दिया। उसके फैसलों पर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और जो उस रास्ते पर जो उसने चुना था, कई सालों बाद वो बाहर आई तो उसने एक रास्ता अलग से चुना। इस बार बंदूक नहीं, बल्कि राजनीति का। वही लड़की जिसे समाज कभी दबाव में दबाया करता था, अब लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही थी। वो संसद तक पहुंची और ये साबित कर दिया कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, अगर इंसान चाहे तो नया रास्ता बन सकता है। लेकिन उसकी कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है दोस्तों कि क्या हालात को
अपराधी बनाते हैं या इंसान खुद अपने फैसलों से वो रास्ता चुनता है जिसकी ज़िंदगी में जो हुआ वो गलत था, लेकिन उसके जवाब में जो उसने किया वो भी बहस का विषय बनता है दोस्तों। यही वजह है कि उसकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि समाज के उस आईने की तरह है जिसमें हम देख सकते हैं कि जब इंसान देर से मिलता है या मिलता ही नहीं तो क्या क्या हो सकता है उसके साथ। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ी सीख है कि ताकत ज़रूरी है लेकिन सही दिशा में, क्योंकि गलत दिशा में मिली ताकत सिर्फ तबाही ही लाती है दोस्तों, और सही दिशा में मिली ताकत इंसान को नई पहचान बनाती है। तो दोस्तों फूलन देवी के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, समाज का जो दबाव है, डर, वो भी देखने को मिलता है। तो इस पे दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको, इस पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।